इस वीडियो में हम करेंगे 7th क्लास का प्रश्नावली 5.2 का प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 शुरू करने से पहले मैं बताता हूँ कुछ बेसिक जानकारी जिसकी हमें इस प्रश्न को हल करने में जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले देखें समांतर रेखाएं। कौन सी रेखाएं? समांतर रेखा। समांतर रेखा कौन सी होती है? जैसे हमारे पास दो रेखाएं, एक ये है और दूसरी ये है, यानी ये है ए और ये है बी। ये दो रेखाएं हैं। इन दोनों रेखाओं की बीच की दूरी हमेशा निश्चित रहती है, यानी कम या ज़्यादा ना हो। जितनी दूरी यहाँ पर है उतनी ही यहाँ हो, उतनी ही यहाँ हो, यानी इनके बीच की दूरी हमेशा फिक्स रहती है। वो होती है समांतर रेखाएं। जिसे ए और बी समांतर रेखा है, तो इसे हम लिखते हैं ए समांतर बी, यानी ये जो निशान होता है ये होता है समांतर रेखा का। इसके लिए एक अच्छा उदाहरण है, वो है रेल की पटरी। यानी रेल की पटरी की जो बीच की दूरी होती है वो हमेशा फिक्स रहती है, बराबर रहती है, तो वो हो जाती है समांतर रेखा है। उसके बाद है संगत कोण। अभी संगत कोण कौन सी होती है? कौन सी कोण? संगत कोण। अब जैसे ये समांतर रेखा है दो, ए और बी, इसको कोई तीसरी त्रियक रेखा काटती है ऐसे, ये होती है त्रियक रेखा। इसमें जो कोण बनते हैं, जैसे त्रियक रेखा के एक ही साइड वाले, ये हो गया ऊपर वाला कोण और इसमें भी ऊपर वाला कोण, ये हो जाते हैं संगत कोण। यानी कोण 1 और कोण 2, ये दोनों हो जाएंगे संगत कोण, दोनों आपस में बराबर होते हैं। ऐसे ही इसका जो नीचे वाला कोण है ये और इसका कोण ये, यानी कि कोण 3 और ये कोण 4, कोण 3 और 4 ये भी होंगे संगत कोण और ये भी आपस में बराबर होते हैं। ऐसे त्रियक रेखा के दूसरी साइड, इसमें जो ऊपर वाला कोण और इसमें भी ऊपर वाला कोण, इस कोण को माने हम 5 और इसे माने 6, यानी कोण 5 और कोण 6 ये भी होते हैं संगत कोण और ये भी आपस में बराबर होते हैं। आगे जैसे ये इसका कोण नीचे का और इसका कोण ये भी नीचे का, इसे माने हम 7, इसे माने 8, तो ये कोण 7 और कोण 8 ये भी होते हैं संगत कोण जो कि आपस में बराबर होते हैं। ये तो हो जाते हैं संगत कोण। अब देखेंगे अंतः एकांतर कोण। कौन से? अंतः एकांतर कोण। अंतः एकांतर कोण। अंतः एकांतर कोण कौन से होते हैं? जैसे ये है दो समांतर रेखाएं हैं और इनको ये त्रियक रेखा काटती है, तो इसके अंतः एकांतर कोण हो जाएंगे। जैसे कोण 3 है और ये कोण 6 है, इस साइड का ये अंदर का कोण और इस साइड का ये अंदर का कोण, यानी कि कोण 3 बराबर कोण 6, यानी 3 और 6 ये कोण है अंतः एकांतर कोण है जो कि बराबर होते हैं। और संगत कोण भी आपस में सभी बराबर होते हैं। दूसरा है त्रियक रेखा से इधर अंदर का कोण, यानी कोण 2 और इसमें कोण 7, यानी कि कोण 2 बराबर कोण 7 ये भी होते हैं अंतः एकांतर कोण जो कि आपस में बराबर होते हैं। और क्या होता है, दो रेखाओं को अगर एक त्रियक रेखा काटती है, त्रियक रेखा काटने के बाद अगर उसके संगत कोण बराबर होते हैं, कौन से? संगत कोण, तो वो दोनों रेखाएं समांतर होती हैं। ऐसे ही अगर उनके एकांतर कोण बराबर होते हैं तब भी वो दोनों रेखाएं समांतर होती हैं। और अंतः एकांतर कोणों के एक ही साइड वाले जो कोण होते हैं उनका योग होता है 180। जैसे ये दो समांतर रेखाएं हैं, ये त्रियक रेखा है, इसके अंतः कोण हो गए एक ही साइड वाले, जैसे कोण 3 और कोण 2, कोण 3 और कोण 2 का जो योग होगा वो हो जाता है 180, यानी कि कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर कितना होगा? 180 होता है। ऐसे ही कोण 6 और कोण 7 इनका भी योग कितना होता है? 180, यानी कोण 6 प्लस कोण 7 बराबर कितना होता है? 180 होता है। यानी दो समांतर रेखाओं को एक त्रियक रेखा काटती है तो एक ही साइड वाले जो अंतः कोण होते हैं उनका योग होता है 180। इसे हमें याद रखना है। इनसे ही हमारा ये पहला प्रश्न हो जाएगा। अब हम करेंगे इसका पहला प्रश्न।
तो पहला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित कथनों में प्रत्येक कथन में उपयोग किए गए गुणधर्म का वर्णन कीजिए। यानी कि इनमें हमें गुणधर्म का वर्णन करना है, कौन से गुणधर्म से ये हैं। आकृति दी हुई है 5.22 यानी कि 5.22 ये आकृति दी हुई है। तो सबसे पहला भाग है इसका, तो इसका पहला भाग है यदि ए समांतर बी तो कोण 1 बराबर कोण 5। यानी कि ए और बी दो समांतर रेखाएं हैं, तो हमें बताना है कि कोण 1 बराबर कोण 5 कौन से गुणधर्म से है। कोण 1 ये वाला कोण और कोण 5 ये वाला कोण कौन से गुणधर्म से हो जाएगा। यानी ये कौन से कोण बन रहे हैं, ये बन रहे हैं संगत कोण। ये हो जाएगा संगत कोण गुणधर्म से। कौन से गुणधर्म से, संगत कोण गुणधर्म से। तो यहाँ लिखते हैं पहले का आंसर, यानी यहाँ लिखे हैं संगत कोण गुणधर्म से। ये हो जाएगा पहले भाग का उत्तर। अब देखें इसका दूसरा भाग। तो दूसरे भाग में क्या है, यदि कोण 4 बराबर कोण 6 है तो ए समांतर बी, यानी कि कोण 4 ये वाला कोण 4 है वो 6 के बराबर है, इस कोण के बराबर है। और ए समांतर बी है, ए बी ये दोनों समांतर हैं। तो ये कौन से गुणधर्म से होगा, ये कौन से कोण है, ये कोण है एकांतर कोण। यानी कोण 4 और कोण 6 कौन से कोण है, एकांतर कोण है। तो ये हो जाएगा एकांतर कोण गुणधर्म से। तो यहाँ लिखते हैं दूसरे का उत्तर, ये हो जाएगा एकांतर कोण गुणधर्म से, यानी कि एकांतर कोण गुणधर्म से हो जाएगा। ये हो जाएगा दूसरे भाग का उत्तर। अब देखें इसका तीसरा भाग। तो तीसरे भाग में है यदि कोण 4 प्लस कोण 5 बराबर 180 तो ए समांतर बी, यानी कोण 4 ये हो गया और कोण 5 ये हो गया, दोनों का योग कितना है 180 है। तो ए समांतर बी है, यानी ए और बी समांतर है। तो कौन से गुणधर्म से होगा, ये हो जाएगा दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो उसके एक ही साइड वाले अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। तो यहाँ लिख दें हम तीसरे भाग का उत्तर, यानी तिर्यक रेखा की एक ही ओर के अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। ये हो जाएगा गुणधर्म तीसरे के लिए। यानी इस प्रश्न के तीनों भाग हो चुके हैं कंप्लीट, यानी कि प्रश्न नंबर 1 हो चुका है कंप्लीट। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।